केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों को लेकर देश भर से अलग अलग रुख सामने आ रहा है। दिल्ली बॉर्डर पर किसान विरोध कर रहे हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश के किसानों को इसकी ज्यादा जानकारी नहीं है। बीजेपी किसानों के बीच जाकर ये समझाने की कोशिश कर रही है कि किसानों को इससे फायदा तो है ही, साथ ही इसी कानून के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कांग्रेस विरोध कर रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि कांग्रेस जिस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध कर रही है, दरअसल उसी कांग्रेस के एक दिग्गज नेता इसे साल 2011 में छिंदवाड़ा में लागू करवा चुके हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। देश की राजधानी के बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल किसान संगठन और सियासी दल केंद्रीय कृषि कानून के तहत भले ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर विरोध जता रहे हों, लेकिन मध्य प्रदेश के किसान इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को पहले से ही अपनाते आ रहे हैं। सबसे दिलचस्प पहलू तो ये है कि इसकी पहल कोई बीजेपी नेता ने नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने ही की थी। जी हाँ, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि कमलनाथ ने ही अपने संसदीय क्षेत्र छिंदवाड़ा में प्रदेश में सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की शुरुआत करवाई थी। इस तरह हुई शुरुआत। 4 ब्लॉक में 9 साल पहले कमलनाथ ने इसकी शुरुआत की थी। पेप्सिको और रिलायंस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की शुरुआत की गई थी। पेप्सिको ने चिप्स के लिए आलू और रिलायंस ने सब्जी उत्पादन के लिए किसानों से कॉन्ट्रैक्ट किया था। सबसे पहले इसके तहत महज 5 एकड़ में आलू की फसल लगाई गई थी और फिलहाल छिंदवाड़ा जिले में 2000 एकड़ के रकबे में आलू लगाया जा रहा है। हाल ही में स्पेशल ट्रेन बुक कर 250 टन आलू हावड़ा भेजा गया। उमरेठ ब्लॉक के रिधौरा में कंपनी का कलेक्शन सेंटर है। किसानों को यहाँ कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के बाद किसी भी तरह की समस्या नहीं है। किसानों का 30 से 40 हजार रूपए प्रति एकड़ खर्च होता है और मुनाफा भी 60 से 70 हजार प्रति एकड़ तक हो जाता है। हालांकि रिलायंस ने फिलहाल यहाँ काम बंद कर दिया है। 2 साल पहले कमलनाथ ने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चालू करे थे, वो ठीक था। उसको लेकर के आपकी क्या राय है? उसके विषय हम ठीक है ना, वो ठीक है हमारे लिए। छिंदवाड़ा की उमरेठ, चौरई, बिछुआ और मोहखेड़ ब्लॉक के किसानों ने इस कंपनी के साथ अनुबंध किया है। बिछुआ ब्लॉक के रिधौरा में तो 80% किसान इसी तरह खेती कर रहे हैं। किसान की मेहनत और खर्च के हिसाब से आलू का दाम तय किया जाता है। कंपनी की ओर से खाद बीज दिया जाता है, साथ ही खेती का तरीका भी बताया जाता है। लेकिन अब इस पर जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी कांग्रेस पर दो मुही राजनीति का आरोप लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस बचाव करती नजर आ रही है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यदि किसान अपनी मर्जी से करे तो ठीक है, लेकिन सरकार को दबाव नहीं बनाना चाहिए। कांग्रेस हमेशा दो मुही राजनीति करती है और इसलिए कमलनाथ जी ने जिस योजना है उसका विरोध कैसे करेंगे। लेकिन वो जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं है। अभी जो कह रहे हैं वो किया नहीं है, और जो कहा था कर्जा माफी वो किया नहीं, जो कहा था नौजवान को बेरोजगारी भत्ता वो दिया नहीं। तो ये स्वाभाविक रूप से दो मुहे राजनीति कहलाती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इंडिविजुअल कोई भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए कानून बना के लोगों को बाध्य करें और वो गलत है। और उसमें ये प्राइवेट मंडियां बना रहे हैं। प्राइवेट मंडी केवल इसलिए बना रहे हैं कि धीरे धीरे ये मंडियां बंद हो जाएं। और प्राइवेट मंडी होगी तो कोई अदानी अंबानी चलाएगा, कोई भोपाल या आसपास के सेठ लोग थोड़ी प्राइवेट मंडी चला पाएंगे। और कुल मिला के जो गरीबों को राशन मिलता है, राशन की दुकान, वो बंद हो जाएगा। इसके बाद भाई जब आप एमएसपी खत्म कर दोगे और गेहूं खरीदोगे नहीं, सब प्राइवेट में चला जाएगा, तो ये गरीब 50 करोड़ हिंदुस्तान का, उससे ज्यादा, इनको कैसे मिलेगा राशन। दूसरा एक चीज और कहते हैं ये कि बिचौलियों के खिलाफ है कानून। तो अगर बिचौलियों के खिलाफ, वो आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं? किसान क्यों कर रहा है? अगर बिचौलियों के खिलाफ ये वो होता ये कानून, तो वो आंदोलन करते। बिचौलियों के पक्ष में है और निश्चित तौर पर ये कानून वापस लिया जाना चाहिए। कांग्रेस की यही मांग है। बहरहाल केंद्र के कृषि कानून का विरोध कर रही कांग्रेस के सामने बीजेपी ने अब सवाल खड़े कर दिए हैं कि जब कांग्रेस नेता कमलनाथ इसके पक्ष में है, तो फिर मध्य प्रदेश के नेता आखिर क्यों विरोध कर रहे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश के पिपरिया और लांजी का उदाहरण देकर किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के फायदे गिनाने से भी पीछे नहीं हट रही। अब देखना होगा कि किसान आखिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर कितना भरोसा कर पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।